हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिडॉक्स क्लासेस। इस चैनल पे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वेदर द केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मतलब कोई भी केमिस्ट्री हो, सारी केमिस्ट्री हम इस चैनल के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और इस चैनल का मेन मोटिव हमारा यही रहेगा कि हम आपके बोर्ड का सिलेबस तो कवर करें, उसके साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जेई और नीट का भी सिलेबस, मतलब वो वाले सारे टॉपिक्स भी ऑल ओवर सब कवर करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट आपका लेक्चर है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्या हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी हम इसलिए भी पढ़ते हैं, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एरोमेटिसिटी, क्योंकि ये बताता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब इन द सेंस ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताता है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा सिंपल से एग्जांपल लें, मैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पढ़ने आए, आप पढ़ने क्यों आए, आप क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप पढ़ने के बाद क्या हो जाए, आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में बैठ जाएं और क्या क्या वो क्वालिफाई कर लें और क्या बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एंड सो ऑन, जिसका जो मोटिव है, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा जो भी समझ लिए मेरा पैशन है, जो भी है, ठीक है। तो मतलब दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, मतलब मैं भी उसके थ्रू स्टेबल कहीं ना कहीं होना ही चाहता हूँ। तो सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो हमको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, मैक्सिमम। तो अगर कोई कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो हो सकता है कि उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, वो कंपाउंड वो क्या हो, एरोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, एरोमेटिक, है ना। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा एरोमेटिसिटी के अंदर कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आइए उन कंडीशन स्टार्ट करते हैं और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, आपका एक टॉपिक सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइए कुछ कंडीशन स्टार्ट करते हैं। हमारी एरोमेटिसिटी की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए, आपका साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी एरोमेटिक कंपाउंड होने की, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। साइक्लिक का कंडीशन आपका मतलब है कि आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, क्लोज का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका मिनिमम कितने कार्बन का क्लोज कंपाउंड हो सकता है, 3 कार्बन का, मतलब साइक्लो प्रोपेन, उसके बाद साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो एंटेन एंड सो ऑन, ऐसी साइक्लोहेक्सेन एंड सो, मतलब सारे आपके क्या कंपाउंड। क्लोज का मतलब क्या, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन, अच्छा ऐसी टोटल हमारी 4 कंडीशंस हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो कौन सी है, वो सेकंड कंडीशन, वो यही वाली कंडीशन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन है हमारी हकल रूल की। ये कंडीशन किसकी है, हमारी हकल्स किसकी है। तो ये जो रूल है वो एक साइंटिस्ट थे, अगर उन्होंने दिया था। और ये कंडीशन क्या है, हमें क्या बताती है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो इस कंडीशन में बताता है ये आपका कि हमारे कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए हकल रूल फॉलो करना ही चाहिए। और वो क्या है, वो ये है कि आपके 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एक कंपाउंड के अंदर क्या होने चाहिए, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू बी, मतलब टू फॉलो हकल्स रूल। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब इसे एक्सप्लेन करें तो आगे क्या है, कैसे निकालेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर n आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल, वो आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मतलब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और फिर वो जहां तक चाहे वहां तक चली जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू, जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 4 0 0 प्लस 2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, n इज इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप देख पा रहे हैं कितने का गैप है, आप देख पा रहे हैं 2 और 4 का, 4 का, और आगे भी क्या आएगा 4 का, इसका मतलब क्या, जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आएगा 4 का मतलब 40 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 2 के बाद 4 4 का गैप जब आता रहेगा तो वो हकल रूल को फॉलो करेगा और उसके अंदर उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड सो ऑन, मतलब क्या हो जाएगा, n चलता रहेगा वो आपका 4 4 के गैप से, एंड सो ऑन।
ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये अगर रूल बताता है आपका कि अगर आपका कंपाउंड अगर रूल फॉलो करना है तो उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए या 6, 10, 14 एंड सो ऑन, मतलब 4 4 के गैप से उसके अंदर उतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कहेंगे सर कि हम कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम कैसे निकालेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, आप कैसे कैसे उसमें निकालेंगे कि उसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत ईजी है पहचानना। ठीक है। थर्ड है आपका कॉन्जुगेशन। थर्ड क्या है आपका कॉन्जुगेशन, मतलब कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन। अब सर कॉन्जुगेशन क्या है, तो आपने थोड़ा बहुत रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा। ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है आपका मूवमेंट, चलना। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का चलना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हमें को। तो क्या करें, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करें, आपके मूव करते रहे। वो आप अच्छा ये तो बता दिया, अब आप पहचानेंगे कैसे, पहचानिए कंडीशन क्या है, कंपाउंड के अंदर क्या क्या होगा, तो देखिए कॉन्जुगेशन होने के लिए कंपाउंड दिख रहा होगा आपको, उसके अंदर पाई बॉन्ड होगा मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो पहली कंडीशन क्या होगी, या पाई सिग्मा लोन पेयर होगा, या आपको दिखेगा क्लियरली पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज होगा, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होगा, या वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। या वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या बताती हैं, ये कंडीशन आपको बताएगी कि आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पाई सिग्मा पाई मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या किसी आइटम पे कोई लोन पेयर लगाओ, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको समझने के लिए है तो हम अभी आगे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, एक एक सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा ये कैसे क्या है। ठीक है, आपका फोर्थ पॉइंट है आपका प्लेनर। क्या है, प्लेनर। आपका कंपाउंड कैसा हो, प्लेनर। प्लेनर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप कैसे याद रखेंगे प्लेनर, और एक सिंपल तरह से देखिए। पहले प्लेनर का मतलब समझ लीजिए, प्लेनर का मतलब होता है कि ये जो प्लेनर मतलब हमारा मतलब कोई भी कंपाउंड हो वो 2D प्लेन में। 2D का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड आपका कैसा है, एक 2D प्लेन है। ठीक है, सिंपल आपका मतलब पेपर है, पेपर भी क्या होता है आपका 2D प्लेन होता है, मतलब 2 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं होता। तो सिमिलरली क्या होना चाहिए, कंपाउंड 2D प्लेन है, मतलब अगर हम उसे एक पेज पे अगर बनाना चाहें तो एक पेज पे बन जाए, मतलब रह जाए। ऐसा नहीं है कि वो 3 डायमेंशन की उसकी जरूरत है, थर्ड की। ठीक है, तो क्या वो 2 डायमेंशन क्या है, कैसा हो आपका कंपाउंड, कैसा हो 2D। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कंपाउंड आपका 2D है या मतलब 3D में तो नहीं चला गया, तो कैसे पहचानेंगे, तो इसकी सिंपल सी कंडीशन है, कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, ईच एटम कैसा होना चाहिए, या तो वो sp2 हो या sp हिब्रिडाइज्ड हो। ईच एटम कैसा होना चाहिए, या तो वो sp2 हिब्रिडाइज्ड हो या आपका sp हिब्रिडाइज्ड हो। तो इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए, वो sp3 हिब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए। तो इससे हम क्या पहचानेंगे, प्लेनर की कंडीशन पहचानेंगे। अच्छा एक चीज मैं इसके बारे में प्लेनर में आपको बता दूं, नीट हो या जेईई मेंस तक हो वहां तक तो मतलब पक्का है, उससे वैसे क्वेश्चन आके जाता नहीं है। नीट हो या आपका जेईई मेन हो, उसके अंदर की आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि प्लेनर में आप याद रखिएगा, जो ये जो आपकी क्लोज रिंग है वो 8 या 8 से ज्यादा नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मतलब 8 या 8 मेंबर से ज्यादा नहीं होगी। तो मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ये जो क्लोज रिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये आपको याद रख लीजिएगा ये कंडीशन, प्लेनर के अंदर क्या होनी चाहिए, लेस देन 8 मेंबर्ड रिंग।
वो आपकी लेस देन 8 मेंबर रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लेस देन 8 मेंबर रिंग। मतलब 8 जो 8 कार्बन है उससे कम की होनी चाहिए, मतलब 7 तक हो सकती है, मतलब 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की है और 7 तक। 7 के ऊपर जाएगी तो समहाउ कंडीशन कैसी हो जाएगी? नॉन प्लेनर में चली जाएगी। आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, सब कंपाउंड नहीं, कुछ कंपाउंड्स हैं उसके अंदर। और एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपके कंपटीशन तक, नीट तक और जेईई मेंस तक तो लेस देन 8 मेंबर्ड की ही पूछी जाती है, वही पूछी जाएगी। और हम कुछ केसेस आगे लेंगे, ठीक है। अगर आप समझ लीजिएगा लेस देन 8 मेंबर्ड है, लेस देन 8 मेंबर्ड की रिंग है तो वो कैसी है? प्लेनर। और आपको पहचानने का सिंपल तरीका, आप देखेंगे कि सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए। हकल रूल मतलब कंपाउंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। थर्ड, वहाँ डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, पहले मतलब पाई इलेक्ट्रॉन चलते रहे, वो कैसे पहचानेंगे? ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। उसके बाद कंपाउंड प्लेनर हो, प्लेनर का क्या है? सारे एटम या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। और अब पहचानने का तरीका एक और कि 8 मेंबर से कम रहे हो, इसके साथ साथ 8 मेंबर से कम। 8 से आगे चली जाएगी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है, मैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो जाएगी आपकी, मतलब एरोमेटिक नहीं होगी, नॉन प्लेनर हो जाएगी। नॉन प्लेनर हो जाएगी तो एरोमेटिसिटी नहीं हो। तो जब जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा आपका? ऑल 4 कंडीशंस का फुलफिल करने वाले कंपाउंड कहलाएगा आपका एरोमेटिक। क्या कहलाएगा आपका? एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा, और अब अगर आगे जाएं, मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आप सुनिए, ठीक है। अब सुनिए, ये तो आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन। अच्छा, हम पढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सेकंड कंपाउंड्स क्या है आपके? एंटी एरोमेटिक। कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे अब? एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड का आपको चारों कंडीशन याद है, ठीक है। जो चारों कंडीशन फॉलो करेगा वो क्या होगा? एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक में क्या होगा? बस आपको एक कंडीशन चेंज कर देनी है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंपाउंड यहाँ पे प्लेनर होना चाहिए। बस यहाँ क्या नहीं होना चाहिए? वो कंपाउंड हकल रूल फॉलो नहीं करें। सिंपल सी बात क्या है? वो कंपाउंड बस हकल रूल फॉलो नहीं करें। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन ये तो फॉलो करें, लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन है वो फॉलो नहीं करें। वो फॉलो नहीं करें इसका मतलब क्या है? अभी जो इलेक्ट्रॉन आप 0 1 2 3 मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यहाँ पे क्या कंडीशन है? वो ये फॉलो नहीं करें तो वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? वहाँ तो आपको या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, या 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, या एंड सो ऑन 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। ऐसे क्या होगा? आप क्या करेंगे? हकल रूल फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है? 4 4 जो मतलब 4 की टेबल है, 4 2 8 4 3 है ना, ये वाले है ना। अदरवाइज 2 थे तो कितने थे एरोमेटिक में? 4 आ गए। एंटी एरोमेटिक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक में 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक में। तो सिंपली ये दिख रहा है क्या? 2 का गैप, मतलब उधर भी मतलब 2 था, 6 था, 10 था, वो एरोमेटिक में, 4 है, 8 है और ये अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसका मतलब क्या? कंपाउंड साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो और हकल रूल को फॉलो नहीं करें, हकल रूल को फॉलो नहीं करें। तो जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कंडीशन फॉलो करेंगे वो कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक। और यहाँ पे क्या हो? हकल रूल फॉलो नहीं करें। हकल रूल फॉलो नहीं करें इसका मतलब क्या है? वो यहाँ पे ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हकल रूल फॉलो नहीं करें तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे होंगे आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 3 कंडीशन के साथ साथ। इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सबसे इंपॉर्टेंट, एरोमेटिसिटी में हकल रूल फॉलो करवा रहा था, एंटी एरोमेटिक में हकल रूल फॉलो नहीं करवा रहा है। आइए अब आपके पढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। वो कैसे हैं आपके? नॉन एरोमेटिक। नॉन का मतलब क्या? बड़ा आसान है, ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, आपके क्या हो? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो। नॉन एरोमेटिक की कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन को हटाकर बाकी इन तीनों में भी कोई कंडीशन फॉलो ना करें। मतलब क्या? आपका साइक्लिक नहीं है, वो कहाँ चला गया? नॉन एरोमेटिक में। हकल रूल है या नहीं है उससे मतलब ही नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अभी नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, प्लेनर नहीं होगा तो अभी नॉन एरोमेटिक। मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कोई भी एक कंडीशन, या तो ये कंडीशन फॉलो ना करे, या ये तो कंडीशन फॉलो ना करे, या ये कंडीशन फॉलो ना करे। कोई भी इनमें से एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, वो हमारा कहाँ चला जाएगा? आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, हमारा टॉपिक तभी क्लियर होगा। तो आपको सबसे बस बेसिक है कि आपको 4 वर्ड समझ में आई। एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक, हकल रूल, कॉन्जुगेशन मींस कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, लास्ट प्लेनर, ये चारों होंगे तो एरोमेटिक। इसमें सेकंड वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो हकल रूल फॉलो नहीं करता है मतलब
2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 40 इलेक्ट्रॉन्स ये फुलफिल नहीं करता है तो वो कहाँ चला जाएगा, कोई और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे 4, 8, 12 और 16 वो चला जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक में। फिर उसको हटा के कभी हो सकता है साइक्लिक ही ना हो कंपाउंड, बाकी और कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो भी वो नॉन एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन ना हो रहा हो प्रॉपर तो भी क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, प्लेनर ना हो तो भी क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो सेकंड में क्या है, चारों होंगी, ऑल 4 होंगी एरोमेटिक। सेकंड वाले में अगर भी फॉलो नहीं करेगा, कोई और पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी तीनों के साथ साथ एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में बाकी इन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कोई कंडीशन फुलफिल ना करे हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल फर्स्ट। ठीक, आइए फर्स्ट एग्जांपल अब बनाना शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। आइए फर्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्लोली आगे चलेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। तो हमें चेक करना है वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अजय देखिए साइक्लिक है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक है, क्लोज रिंग है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हकल रूल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आप हकल रूल एंड में निकालिए। हकल रूल एंड में निकालने का फायदा क्या होगा, मतलब सेकंड वाली कंडीशन टेस्ट करने का फायदा ये होगा, अगर कहीं भी नॉन एरोमेटिक होगा तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जहाँ पे एक भी कंडीशन गई वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फुलफिल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, उसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन के लिए आपके मैंने बात बताई थी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको लिखा था पाई सिग्मा पाई, मतलब दूसरा पाई सिग्मा लून पेयर, थर्ड पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट प्योर ऑर्बिटल, ये है डीलोकलाइजेशन कंडीशन। देखिए आप पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या आ गया सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या है पाई सिग्मा सिग्मा, ये डीलोकलाइजेशन की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। साइक्लिक है, प्लेनर है या नहीं है वो तो तब जाएंगे हम, फोर्थ पे बाद में जाएंगे, क्या है थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। तो कंपाउंड कैसा होगा, मैंने बोला था फर्स्ट ना करे, थर्ड ना करे, फोर्थ ना करे, वो कंपाउंड कैसे होंगे आपके नॉन एरोमेटिक। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा ये आपका नॉन एरोमेटिक। समझ में आया, क्योंकि क्या कर रहा है, ये डीलोकलाइजेशन को ही फॉलो नहीं कर रहा। हम प्लेनर कंडीशन तो बाद में देखते हैं। ठीक है, आइए इधर आइए, यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। आइए थर्ड पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पाई सिग्मा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया नहीं आ गया एटम पे। यहाँ भी क्या है, इधर से भी जाएंगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इसके अंदर होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर, अच्छा एक बार मैं डीलोकलाइजेशन आपको करा के दिखा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये क्या हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, कहीं भी बॉन्ड तोड़ दी, इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं भी तोड़ दी, इधर तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, जहाँ एरो होता है वहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो क्या आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नए पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, आपका बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपको दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले इन दोनों एटम के बीच में थे, अब किसके अंदर आ गए, इन दोनों के। इसका मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का चलना, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अरे भाई इन दोनों से यहाँ गए, थोड़ी देर बाद देखिए कंटिन्यू हो जाएगा, रेजोनेंस होता रहेगा, फिर क्या होगा, फिर बॉन्ड टूटेगा तो अब क्या होगा, अब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा आपका, सॉरी अब बॉन्ड टूटेगा यहाँ ऊपर, यहाँ क्या आएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। ठीक है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे आपका, ये बॉन्ड बना देंगे, और ये नेगेटिव चार्ज का, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ आ गया, थर्ड एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज कब आया, जिस वाले बॉन्ड को तोड़ो तो यहाँ। इसका मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के, थोड़ी देर बाद फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये रेजोनेंस होता रहेगा, कंप्लीट डीलोकलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। समझ में आया, साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब देखिए प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर के लिए क्या है, 8 से कम एटम हो, आप यही दिमाग में रखिए, 8 से कम एटम हो, उसके साथ साथ या तो sp2 हाइब्रिडाइज हो या sp हाइब्रिडाइज हो, sp3 नहीं होना चाहिए। ये एटम कैसा है, अब मैं जरा इसको रब कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना आपको, ये आपका कंपाउंड था। ठीक है, ये आपका कंपाउंड था। अब देखिए एटम क्या है, हाइब्रिडेशन निकालिए, sp2 है कि नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही तो होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 3 का क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल, 2 p का ऑर्बिटल। तो ऐसा एटम कैसा है, ये
sp2 इप्टाइज, ये वाला आइटम भी कैसे हो जाएगा, sp2 इप्टाइज सेम है, यहाँ भी क्या है 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है sp2 इप्टाइज, मतलब ईच आइटम क्या है sp2 इप्टाइज, अगर ईच आइटम sp2 इप्टाइज है और लेस देन 8 कार्बन है तो कैसा होने वाला है, प्लेनर होने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसकी प्लेनर वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। साइक्लिक, डिलोकलाइजेशन, प्लेनर, 3 कंडीशन समझ में। मैंने बोला सबसे लास्ट में आप क्या चेक करेंगे, हकल्स रूल। हकल रूल में क्या चेक करेंगे, अब हकल रूल्स की कंडीशन बताते हैं आपको साइड में। आप हकल रूल या हकल नंबर ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो करेंगे, ठीक है। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, देखिए एक पाई बॉन्ड के अंदर मीन्स एक डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यही याद रखना है बस, बहुत सिंपल है। एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज के अंदर 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक लोन पेयर के अंदर, लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इस तरीके का होता है लोन पेयर, इसे मैं लिख दे रहा हूँ नीचे क्या, एक लोन पेयर के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बस यहाँ से कैलकुलेट करिए, ऐड करिए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, 4 के गैप से एरोमेटिक है नहीं है तो चेक करेंगे। अगर रूल फॉलो नहीं करेगा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे निकालिए कितना है, एक डबल बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अगर हकल रूल निकालेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड की वजह से कितने आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 0 2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हकल रूल फॉलो करता है, अभी बोला 2 6 10 एंड सो ऑन, तो क्या है हकल रूल फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है, साइक्लिक भी था, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन भी प्रॉपर हो रहा है, प्लेनर है, ईच आइटम sp2 इप्टाइज है, ईच आइटम sp2 इप्टाइज है। उसके बाद हकल रूल फॉलो भी कर रहा है, इसका मतलब ऑल 4 कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या हो जाएगा, सिंपल है, एरोमेटिक, ठीक है। आइए ये चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्लोज है, पहली कंडीशन फुलफिल, डिलोकलाइजेशन होगा, चार्ज चलता रहेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस ये प्लस, डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज है, चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, मतलब फोर्थ वाली कंडीशन हमारी क्या है, प्लेनर। ये कैसा है आपका, ये sp2 इप्टाइज एटम है, ये भी sp2 इप्टाइज एटम है, ये भी क्या है आपका sp2 इप्टाइज एटम। इसका मतलब सारे एटम कैसे हैं, sp2 इप्टाइज। इसका मतलब sp2 इप्टाइज, इसका मतलब क्या है, ये कैसा है आपका प्लेनर है। लास्ट में चेक करिए क्या, हकल रूल, हकल रूल के मतलब क्या, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हकल रूल निकालेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक नेगेटिव चार्ज के अंदर कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4। अब बताइए भाई साहब, या कोई भी बहन जी भी जो भी, ठीक है, कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, क्या यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब साइक्लिक था, प्रॉपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, प्लेनर भी हैं, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो जो सिर्फ ये सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, और जो यही कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपने तीनों का एग्जांपल देख लिया है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते कैसे, कैसे दिखते हैं, एरोमेटिक भी पता लग गया है, एंड टू एंटी एरोमेटिक भी एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। मैंने आपसे बोला था स्टेबिलिटी बताते हैं, एरोमेटिसिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लीजिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है आपका, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं आपके एरोमेटिक, क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक के बाद उसके बाद कौन स्टेबल होते हैं, उसके बाद होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होते हैं क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आपको याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, यही स्टेबिलिटी निकालने का काम आता है, इसलिए स्टेबिलिटी का बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी है आपका 11th क्लास का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या, सेकंड, इस वाले ऊपर की इसकी स्टेबिलिटी निकाले इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल इज सेकंड, उसके बाद फर्स्ट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद थर्ड आपका एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आइए अब करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक क्या, एंटी एरोमेटिक क्या और नॉन एरोमेटिक क्या। आइए आगे बढ़ते हैं, 3 एग्जाम्पल हो गए।
आपको ये समझ में आ गए पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक। आपको सिर्फ आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करिए, बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। कीजिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सिक्स, सेवन, चलिए 4 मेंबर ड्रीम में कितने क्वेश्चंस कीजिए, कीजिए कीजिए फास्ट, ट्राई कीजिए। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत जी। 4th वाला देखिए, साइक्लिक सब है, साइक्लिक सब है, साइक्लिक है, ठीक है। कॉन्जुगेशन के लिए वही पाई वाली कंडीशन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पे, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, पाई मतलब साइक्लिक तो है, पहली कंडीशन फुल है, थर्ड में आएगी कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा ना पॉजिटिव चार्ज है, ना लोन पेयर है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना कहीं पाई बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। मैंने बोला था फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जहां पे नहीं आए, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जहां पर नहीं आए वो कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, आपकी थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है आपका नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड बताइए कैसा है, साइक्लिक है। जल्दी से कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, उसके बाद ये आइटम भी है पाई सिग्मा पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस आइटम पे, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज ना लोन पेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, बस फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कोई भी एक नहीं हो जाए, वही बोल देंगे नॉन एरोमेटिक जी। यहाँ पर पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर आइए पाई सिग्मा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, पाई सिग्मा कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, तीनों के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया ये नॉन एरोमेटिक। आइए इस पे पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव ना, इसका मतलब क्या है, सारे आइटम पे कुछ ना कुछ है, डीलोकलाइजेशन होगा ही होगा, चार्ज चलेगा ही चलेगा, चार्ज रुकेगा नहीं। इसका मतलब क्या, कॉन्जुगेशन है। फोर्थ कंडीशन क्या है आपकी, प्लेनर। क्या ये प्लेनर है, लेस देन 4 आइटम है, क्लियर है। अब देखिए सारे आइटम कैसे हैं, ये आइटम sp2 रिप्टाइज है, ये आइटम भी कैसा है sp2 रिप्टाइज, ये भी sp2, ये भी sp2, तो ईच आइटम इज sp2 और sp होना चाहिए, तो sp2 रिप्टाइज है। इसका मतलब क्या है, क्लियर कट क्या है आपका, प्लेनर है। इसका मतलब फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, हक्कल रूल। हक्कल रूल मतलब क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, हक्कल रूल फॉलो कर जाएगा, एरोमेटिक नहीं कर जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, हक्कल रूल फॉलो कर जाएगा, एरोमेटिक नहीं करेगा, एंटी एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 पाई, फिर एक और नेगेटिव चार्ज 2 पाई, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 2, एक पाई बॉन्ड पर 2 नेगेटिव चार्ज, कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल नंबर में थे, हक्कल रूल में थे, हक्कल रूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं थे, थे। तो क्या होगा, तीनों कंडीशन के साथ साथ चौथी कंडीशन भी फुलफिल कर गया, हक्कल वाली हक्कल रूल भी, इसलिए कैसा हो गया कंपाउंड, एरोमेटिक हो गया। ये बताइए साइक्लिक है, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, प्लेनर है। देख लीजिए हर आइटम कैसा है, sp2 आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, क्लियर होने लगा होगा कॉन्सेप्ट। ये क्या है आपका sp2, ये भी क्या है आपका, ईच आइटम इज sp2 रिप्टाइज्ड, प्लेनर है। उसके बाद हगल नंबर फॉलो कर रहा है, हगल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे डबल बॉन्ड के अंदर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकल में आते थे, बार बार बोल रहा हूँ, 2 6 10 14 18 एंड सो ऑन, 4 के गैप से। इसका मतलब क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, ये हगल रूल फॉलो नहीं कर रहे, एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा, क्योंकि बाकी 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सिर्फ हगल रूल नहीं कर रहा। कंपाउंड कैसे हो गया ये, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो गए आपके 8 क्वेश्चन हो गए। ये और ट्राई करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, समझ में आने लगी होंगी चीजें। आइए थोड़ा फिर 5 मेंबर चल रहे हैं, चलते हैं जल्दी जल्दी।
नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक, करिए 10, 11, 12। चलिए इतने क्वेश्चन कीजिए, और भी करते हैं इसी मेथड में। बताइए क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? बहुत सिंपली बताइए, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन होगा प्रॉपर नहीं होगा चेक कर लेते हैं। पाई सिग्मा कुछ भी नहीं है, या तो वो 4 कंडीशन 4-5 कंडीशन जो है वो आपको याद रखना। साइक पाई सिग्मा, पाई सिग्मा नून पे, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या वैक्यूम प्योर बेटा कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये मतलब क्या, खाली है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जब प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वहीं क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। आइए इस पर जल्दी है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन होगा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, मतलब पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सॉरी पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। मतलब क्या कॉन्जुगेशन होगा, ईच आइटम sp2 डाइज है कि नहीं। ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी क्या है आपका sp2 है। इसका मतलब क्या है, सारे आइटम कैसे हैं, सारे के सारे आइटम sp2 डाइज है। मतलब क्या, प्लेनर भी होगा। अब क्या चेक करिए लास्ट में, बस हकल नंबर निकालिए, हकल रूल निकालिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज के भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड और नेगेटिव सबके 2 2 2 मतलब 2 2 2 मतलब क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, अभी आ रहे थे, कई बार आ चुके हैं, आएंगे भी हकल रूल में। ठीक है, 2 6 2 6 आ गया, 2 6 10 14 सब कितने हकल नंबर में। इसका मतलब कैसा है, ऑल 4 कंडीशन फुलफिल कर ली इसने। साइक्लिक, कॉन्जुगेशन होगा, सारे sp2 एप्टाइज हैं, प्लस में क्या हकल रूल फॉलो करेगा। कैसा हो गया ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड जी। एंटी होगा, एरोमेटिक होगा, या जल्दी से साइक्लिक है, अरे क्लोज्ड है, डिलोकलाइजेशन होगा पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव इसका मतलब प्रॉपर डिलोकलाइजेशन होगा। सब sp2 एप्टाइज है जी, ये भी sp2 एप्टाइज है, ये भी sp2 एप्टाइज है, ये भी sp2 sp2 sp2। इसका मतलब क्या, सारे आइटम sp2 एप्टाइज है, लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आने लगी होंगी अब आपको चीजें, सारे आइटम sp2 एप्टाइज है। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन निकालिए, पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इस डबल बॉन्ड से, 2 यहाँ से आ रहे हैं, है ना, 2 यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, पॉजिटिव पे कितने होते हैं 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 0 4 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई क्या ये अकल नंबर में आ रहे थे, अकल के 2 6 बार बोल रहा हूँ, 2 6 10 14 18, तो क्या है अकल रूल में नहीं आ रहे हैं, तो क्या है ये आपका, बोलो भाई समझ में आ रहा है, मतलब क्या है आपका ये अकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है ये बाकी 3 कंडीशन तो कर रहा है, इसलिए क्या है एंटी एरोमेटिक। बहुत जल्दी जल्दी आइए, ये क्या है आपका एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है। पाई सिग्मा, उसके बाद क्या है ये खाली पड़ा हुआ है, पाई सिग्मा खाली पड़ा हुआ है, मतलब क्या साइक्लिक तो हो रहा था लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम इसको, नॉन एरोमेटिक। जल्दी जल्दी अब आइए अगला, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, लेकिन ये मतलब प्रॉपर डिलोकेशन होना चाहिए ना, कुछ बचना नहीं चाहिए। यहाँ क्या है पाई सिग्मा, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, लोन पर नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस आइटम पे क्या है, यही आइटम क्या होगा, डिलोकलाइजेशन को रोक देगा। डिलोकलाइजेशन को रोक देगा मतलब कॉन्जुगेशन को रोक देगा। डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, उसको रोक देगा। कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सिंपली आपका नॉन एरोमेटिक। आगे ये भी क्या होगा भाई, इसने भी यही किया, साइक्लिक तो है ही, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या है पाई सिग्मा कुछ भी नहीं, कॉन्जुगेशन को ब्रेक करेगा, रोक देगा, प्रॉपर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होने देगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होने देगा, क्या हो जाएगा ये नॉन एरोमेटिक। इससे आप बहुत फेमिलियर होंगे, बेंजीन सब जानते हैं इसको, इतना तो सबने पढ़ रखा है, ठीक है, इतना तो सबको आता है, ठीक है ना। तो देखिए है साइक्लिक, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, प्रॉपर कॉन्जुगेशन होगा, सारे आइटम क्या है सब डबल बॉन्डेड है, sp2 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 sp2। पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालें इसके अंदर 2 + 2 + 2, एक डबल बॉन्ड की 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 के कितने हो जाएंगे 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन अगर 6 आ गए तो क्या हो गया भाई मेरे
हकलूल फॉलो करेगा, हकलूल फॉलो करेगा इसका मतलब क्या, बाकी 3 कर रहा था, चौथी कंडीशन हकलूल भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कैसा है आपका एरोमेटिक। और ये होता ही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है आपका बेंजीन, सबको पता भी है, ठीक है। आइए आगे मूव करते हैं। 15 हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए। 15 हो गया। 16। ये बताइए, ये है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए जी। जल्दी से बताइए। हाँ इतने सही हैं। थोड़ा एटम के बारे में पढ़ेंगे जी। आइए जल्दी जल्दी। साइक्लिक है जी, साइक्लिक है, कर लिया ना, देख लिया, समझ में आया ना, साइक्लिक है, ठीक है। पाई अब डिलोकलाइजेशन होगा कि नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, कहीं कोई गैप नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, प्लेनर है, प्लेनर के लिए लेस देन 8 के एटम तो है, उसके बाद देख लिए सारे एटम sp2 डाइस हैं कि नहीं, सब sp2 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 sp2, बहुत देर से निकालने ही सारे एटम sp2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने होंगे, होंगे कितने, मतलब अगर फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे कल। एक इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 + 0 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई अगर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बहुत देर से चल रहे हैं जी, कर रहा है। चारों कंडीशन फुलफिल और 4 कंडीशन फुलफिल करेंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल, दैट इज एरोमेटिक। आइए नेक्स्ट। 7 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक आ गए, ठीक है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा कुछ नहीं, पाई सिग्मा कुछ नहीं, मैंने कहा था गैप नहीं आना चाहिए, कॉन्जुगेशन कंप्लीट, कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन होना ही चाहिए कंप्लीट, नहीं होगा तो क्या होगा, ये वहीं क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। हाँ जी इधर आइए, इस पे ये देखिए यहाँ सब सही है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, पूरा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, मतलब क्या, कॉन्जुगेशन होगा। उसके साथ साथ अब लास्ट के देखेंगे हम, प्लेनर है, सारे sp2 डाइज हैं, डबल बॉन्ड sp2 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 पॉजिटिव चार्ज sp2, ईच एटम इज sp2 डाइज, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया आपका, प्लेनर हो गया। पहली कंडीशन फुलफिल, तीसरी कंडीशन फुलफिल, फोर्थ कंडीशन फुलफिल, क्या रहेगा, हकलूल, हकलूल निकालेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके। पॉजिटिव चार्ज कितने होते हैं, 0, 2 + 2 + 2 6 + 2 + 2 6 ही तो भाई, 2 + 2 + 2 सॉरी 0 + 2 2 + 2 + 2 + 0 कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, भाई साहब हकलूल फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या है, ये हाईली स्टेबल कंपाउंड दैट इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक बताइए। साइक्लिक है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पूरा डिलोकलाइजेशन होगा, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, मतलब क्या, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है। लास्ट प्लेनर है, सारे sp2 डाइज हैं, प्लेनर भी है। हकलूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब फर्स्ट कर रहा है, थर्ड कर रहा है, फोर्थ कर रहा है, क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 + 2 गिन सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 पाई। भाई जहां 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया वहां क्या हो गया, हकलूल फुलफिल करेगा, इसका मतलब क्या, ऑल कंडीशन फुलफिल, कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक, समझ में आ रही बात। आइए नेक्स्ट, ये आपके समझ में आ गया कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटीज और हैं, फॉर एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक एटम्स के अंदर, ठीक है, और कहीं पे कुछ अलग तरह के आइटम्स आ जाते हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं, वहाँ पर भी एरोमेटिसिटी आ जाती है, वो भी चेक करनी है। फिर एनुलिन कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स और भी हैं, ये अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है नीट और जेई के हिसाब से, जेई के पर्पज़ से थोड़ा सा लेक्चर और रह गया है, मतलब कि उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। माइंड वो वीडियो सिर्फ काफ़ी छोटी होगी, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं, कौन से समझ में आ गया,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। आपको और कंपाउंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे जस्ट के बाद, ठीक है, अपलोड होगा। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, मतलब सब मज़ा आया हो पढ़ने में, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, थोड़ा चीज़ बूस्ट हुई हो, और फर्स्ट लेक्चर था ये, और आगे सब कुछ आएगा। अभी तो स्टार्टिंग थी, ऑर्गेनिक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, सब तीनों चीज़ें मैं ही पढ़ाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपको जो पूछना हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।